हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 4 है x अपॉन में x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। ठीक है, इसे हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ठीक है, और वो भी पार्शियल फ्रैक्शन से। तो पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं। तो न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री चेक करते हैं। तो न्यूमरेटर की डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है। तो 1 तो 3 से कम है ना, यानी ये प्रॉपर फ्रैक्शन तो है ही। ठीक है, अब हम क्या चेक करते हैं? अब हम चेक करते हैं कि ये डिनोमिनेटर में ये फैक्टर में दिए हुए हैं कि नहीं। तो डिनोमिनेटर में ये फैक्टर में दिए हुए हैं, तो अब इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? ये फैक्टर तीनों अलग अलग है, तो इसमें पहला वाला मेथड ये वाला लगेगा, a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 3। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे तो यही रहेगा एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, और इधर आ जाएगा a इंटू में यहाँ पे x माइनस 1 है, तो यहाँ पे x माइनस 2, एक्स माइनस 3 प्लस b के पास x माइनस 2 है, तो यहाँ पे x माइनस 1, एक्स माइनस 3 और c के पास x माइनस 3 है, तो c के पास क्या आ जाएगा? x माइनस 1, एक्स माइनस 2, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? x माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में x माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 है, और इसमें भी डिनोमिनेटर में ये है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चाहो तो आप x और कांस्टेंट के कोफिशिएंट, कांस्टेंट x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट को कंपेयर करके a और b c की वैल्यू निकाल सकते हो, या तो यहाँ पे एक शॉर्टकट लगा सकते हो। यहाँ पे x माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 है ना, तो एक बार आप लोग x इज इक्वल टू 1 पुट करिए, एक बार आप लोग x इज इक्वल टू 2 पुट करिए, एक बार आप लोग x इज इक्वल टू 3 पुट करिए। ठीक है, तो इस तरह हम लोग तीनों a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1। तो जब x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1 पुट करने पे ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे a इंटू में 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा। ये माइनस माइनस कट जाएगा, यानी 1 इज इक्वल टू 2a, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा b 2 माइनस 1 1 और 2 माइनस 3 माइनस 1। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। ठीक है, इस तरह यहाँ पे अब पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 पुट करने पर यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ये 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, ये भी 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा c 3 माइनस 1 2 और 3 माइनस 2 1, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2। अब ए बी सी की वैल्यू निकल गई, ए बी सी की वैल्यू निकल गई। अब ये वैल्यूज ले जाके यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था? एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, ए की वैल्यू क्या है? 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 अपॉन एक्स माइनस 1। बी की वैल्यू क्या है? -2, तो -2 अपॉन एक्स माइनस 2। सी की वैल्यू क्या है? 3/2, तो प्लस 3/2 अपॉन एक्स माइनस 3। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे भी इसको इंटीग्रेट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में। अब इस इंटीग्रेशन को क्या कर लो? डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो इस इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 अपॉन में x माइनस 1 dx, फिर -2 अपॉन में x माइनस 2 dx, फिर प्लस 3/2 अपॉन में x माइनस 3 dx। ठीक है,
अब इन सबको इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, तो इन सब को इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1/x-1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod x-1, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का log mod x होता है, तो 1/x-1 का log mod x-1 होगा, x लीनियर है ना। ठीक है, अब 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर निकल जाएगा, और 1/x-2 का इंटीग्रेशन log mod x-2। ठीक है, फिर 3/2 कांस्टेंट है, ये भी बाहर निकल जाएगा, और 1/x-3 का इंटीग्रेशन log mod x-3 प्लस c। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, अब इस n log n बराबर क्या होता है, n log n बराबर होता है log n to the power n। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 जो है ये इसके पावर में चला जाएगा, तो ये log mod x-1 की पावर 1/2, इधर माइनस log x-2 की पावर 2, इधर प्लस log mod x-3 की पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और कमेंट में अगर आप लोगों को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।